छत्तीसगढ़ में आम आदमी को बिजली का झटका जोर से लगा है। दरअसल छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने बिजली का नया टैरिफ जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 2025 से बिजली दरें बढ़ाई जाएंगी। घरेलू उपभोक्ताओं को 10 से 20 पैसे, गैर घरेलू को 25 पैसे और कृषि पंपों को 50 पैसे प्रति यूनिट अधिक देना होगा। विद्युत आयोग ने औसतन 1.89% की वृद्धि मंजूर की है। नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नई बिजली दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी। आयोग के मुताबिक औसतन 1.89% की दर वृद्धि अनुमोदित की गई है। इससे बिजली की औसतन बिलिंग दर अब 7.02 रुपए प्रति यूनिट होगी। ये दर CSPDCL द्वारा अनुमानित बिजली बिक्री और राजस्व के आधार पर तय की गई है। CSPDCL ने आयोग को बताया था कि प्रचलित टैरिफ से कंपनी को 4,947 करोड़ 41 लाख रुपए का घाटा हो रहा है, लेकिन आयोग ने जांच के बाद सिर्फ 523 करोड़ 43 लाख रुपए का घाटा मान्य किया। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद ये पहली बार है जब बिजली की रेट में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले कांग्रेस शासन में 2 बार दरें बढ़ाई गई थी। 2022 से 23 में 2.50% और 2024 से 25 में 4.88%, यानी कुल 7.38% की वृद्धि हुई थी। इस वर्ष जो विद्युत कंपनियों ने जो दायर किया था उसमें वार्षिक राजस्व जो है 28,397.64 करोड़ का डिमांड किया था। उसमें हमने स्क्रूटनी करके 25,636.38 करोड़ का मान्य किया है उसको। और इसी तरह से वित्तीय कंपनियों ने अनुमानित बिक्री पर प्रति टैरिफ के अनुमानित में 4,947.41 करोड़ राजस्व घाटे के बात की थी। उसको हमने प्रॉपर स्क्रूटनी और कुछ चीज़ों को डिफर करते हुए 523.43 करोड़ को ही मान्य किया है। इस तरह से 25-26 में जो एवरेज कास्ट ऑफ सप्लाई है 7 रुपये 2 पैसे आई, जो कि पिछले साल 6 रुपये 92 पैसे थी। जो कंपनी ने जो पिटीशन दायर किया था जिसमें कि 4,947.41 करोड़ का गैप दिखाया था, उसको अगर हम मान्य करते तो करीब 20.07% का 20% के करीब का हाइक करना पड़ता, जो कि अगर पैसों में कन्वर्ट करें तो 1 रुपये 38 पैसे के करीब बढ़ोतरी करनी पड़ती। लेकिन हमने उनको बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपर स्क्रूटनी करने के बाद हमने 523.43 करोड़ को ही मान्य किया है, जो कि औसत वृद्धि करीब 1.89% की आती है। मतलब हम अभी जो औसत वृद्धि कर रहे हैं वो 2% से भी कम है, 1.89% है, जो कि लास्ट ईयर करीब 20% के करीब थी। जो अभी इसको अगर पैसों में कन्वर्ट करें तो एवरेज जो वृद्धि है करीब 13 पैसे की वृद्धि हो रही है औसत दर में, सभी श्रेणियों को मिला के। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो घरेलू उपभोक्ताओं का जो विद्युत दर है उसमें 10 पैसे प्रति यूनिट से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है, जो कि लास्ट ईयर के बराबर ही है। लगभग करीब लास्ट ईयर में भी हमने इतनी ही वृद्धि करी थी। गौशाला और शासन द्वारा जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में स्टे होम्स, क्योंकि टूरिज़्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है तो स्टे होम्स का कल्चर आया हुआ है, तो स्टे होम जो कि सरकारी मान्यता या रजिस्टर्ड होंगे उनको भी हमने घरेलू श्रेणी में इस बार नया डाला है। जो घरेलू उपभोक्ता घर वगैरह बनाते हैं तो उनको हम जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते थे उसको 1.5 गुना हम देते थे नॉर्मल टैरिफ से, उसको घटाकर हमने 1.25 कर दिया है। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में औसत 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करी है। ऑफसेट प्रिंटर्स और प्रिंटिंग प्रेस के उपभोक्ताओं को जो कमर्शियल रेट लगता था उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है,
इसलिए उसको LV5 कैटेगरी में शिफ्ट किया है। हाँ हाँ सर करा दो पर इनको भी 1.25 कर गैर घरेलू उपभोक्ताओं में भी जो शॉप्स वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उसको भी नॉर्मल टैरिफ में हम 1.5 गुना लेते थे, उसको भी घटाकर हमने 1.25 कर दिया है, कम कर दिया है। जो अभी एक मुहिम चल रहा है कि नक्सलाइट्स एरिया है, तो धीरे धीरे अभी कार्रवाई चल रही है। ऐसे क्षेत्रों में जो मोबाइल टावर्स लगाए जाएंगे, उनको ऊर्जा प्रभार में 10% की छूट का प्रावधान किया है। मतलब वह यह है, मोबाइल टावर BSNL और रिलायंस जो भी है, मोबाइल टावर्स जो लगेंगे उस रेट उसमें उनको दिया हुआ 10% का। कृषि उपभोक्ताओं के लिए उसको जो सब्सिडाइज्ड है, कृषि पंपों के लिए विद्युत दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करी है, और जो गैर सब्सिडी वाले दूसरे पंप हैं उसकी ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट को बढ़ा के 30% का किया है। और जो किसानों के खेतों में जो बनाते हैं रहने के लिए, उनकी जो छूट है 100 वाट के ऊपर की, जो 100 वाट का जो कंजम्पशन वो करते हैं पंखे और उसके लिए, उसको हमने जारी रखा हुआ है। लाइट और पंखे के लिए जो पहले भी देते थे वो जारी रखा है। हमारे पास में ऊर्जा का क्योंकि सोलर हाउस में सोलर की एनर्जी की ज़्यादा उपलब्धता है, तो हमने सोलर एनर्जी को ज़्यादातर उपयोग करने के लिए निम्न दाब के जो उपभोक्ता हैं उनको भी हमने, जो 10 किलोवाट से अधिक का उपयोग करेंगे, उनको भी TOD टैरिफ में डाला हुआ है। तो इसमें मेनली कृषि को छोड़ के सभी कैटेगरी से आ गई हैं, जो LV1, LV2, LV3, LV6, LV7, ये जो है सारे टैरिफ है। जो 10 किलोवाट से ऊपर के लोड रहेंगे उनको भी TOD में लाए हैं, क्योंकि अभी स्मार्ट मीटर लगने का अभियान चल ही रहा है, तो वो उसके साथ साथ कवर हो जाएगा, और चेंज करने के लिए उसको एक टाइम दिया जाएगा। निम्न दाब श्रेणी में लागू होने ने न्यूनतम बिलिंग डिमांड को 80% से बढ़ा के 85% कर दिया है। और एक था कि भार की सीमा, निम्न दाब में भार की सीमा जो है 112.5 किलोवाट 150 HP है, उसको 200 HP तक किया है, और 112 से बढ़ा के 150 किलोवाट तक कर दिया है।